ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मैंने पूरा वीडियो शूट किया, उसके बाद आप ये देख रहे हैं सारा कुछ लिखा सा दिख रहा है। सब जगह कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा होगा। पूरा वीडियो मैंने शूट किया, उसके बाद जब मैं वीडियो अपलोड करने लगा तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, वीडियो क्रैप्ट हो गया। तो मैंने कहा कि चूँकि मेरा कमिटमेंट है अपने बच्चों से कि आज मैं कुछ ना कुछ करूँगा उनके लिए। वैसे भी मैंने 2 दिन लापरवाही की, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं अपने बच्चों से कि 2 दिन छुट्टी रही, सैटरडे एंड संडे, तो कुछ अपना पर्सनल वर्क आ गया था, सो आई कैन नॉट मेक द वीडियो फॉर यू, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो जो मैंने कमिट किया है उस कमिटमेंट पे आज मेरा पहला वीडियो डाल रहा हूँ ज्योग्राफी का, इंडिया क्लास 9th के लिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन पार्ट 1। तो ये इसके 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट जिसके विषय में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम 2 टॉपिकों में अध्ययन करेंगे। इसका पहला इंडिया लोकेशन एंड नेक्स्ट इट्स साइज। तो लोकेशन का अध्ययन करेंगे, उसके फिर हम भारत के आकार का अध्ययन करेंगे। तो पहले एक बार हम मोटा मोटा इसको अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं है क्या। तो इंडिया लोकेशन क्या है? द इंडिया लाइज इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड्स, और फिर क्या है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पर 2 वर्ड आप देख रहे हैं, नॉर्थ यहाँ भी, नॉर्थ यहाँ भी, ईस्ट यहाँ भी और ईस्ट यहाँ भी। ये आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर दोनों जगह नॉर्थ क्यों है, दोनों जगह ईस्ट क्यों है? तो क्यूरियोसिटी है, जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में बात आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ देखें इस ग्लोब पर। चूँकि ग्लोब को 2 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं, एक अगर हम देखें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, और एक वेस्ट हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, और एक ईस्ट हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये पूरे अर्थ को, पूरे ग्लोब को वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो चूंकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में भारत सिचुएटेड है, इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर ईस्ट ईस्ट 2 जगह लिखा हुआ है, यानी लॉन्गिट्यूड के हम ईस्ट में ही हैं। तो लॉन्गिट्यूड के जब ईस्ट में होंगे तो ईस्ट ही लिखा जाएगा, वो वेस्ट नहीं लिखा जाएगा। वेस्ट कब लिखा जाएगा? अगर भारत यहाँ पे लाई करता, इस लॉन्गिट्यूड के इधर चला जाता, तब हम यहाँ पर वेस्ट लिखते, अन्यथा हम दोनों जगह ईस्ट ही ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि इसके ये पूरब में ही है। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के भारत कहाँ पे है? पूरब में सिचुएटेड है, इसलिए हम पूरब लिखते हैं। तो पहला लॉन्गिट्यूड क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद 68 डिग्री 7 मिनट का जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो भारत के गुजरात से होकर गुजरता है। ये वाली लाइन है, ये यहाँ पर। और सबसे जो पूर्वी लाइन है भारत की, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पड़ती है। और फिर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ देखिए ये है 0 डिग्री, यानी ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से जब हम 8 डिग्री 4 मिनट और नॉर्थ आएंगे, यानी इक्वेटर से, इस इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट हम और नॉर्थ आएंगे, तो 1 2 और 3 इस तरीके से ये पूरा 8 तक आ गए। तो अब हमको मिला भारत का सबसे साउदर्न लैटिट्यूड जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और चूंकि वो इस इक्वेटर के, इस 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और यहाँ से ले करके और यहाँ तक, यानी कि जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में भारत का विस्तार है। अब यहाँ देखें, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है भारत की, वो 3214 किलोमीटर है। और गुजरात से लेकर के और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक की जो भारत की डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है जो गुजरात में सिचुएटेड है, और भारत का सबसे
ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है उसको बताना है। यानी वेस्टर्न पॉइंट जो गुजरात में सिचुएटेड है एंड भारत का ईस्टर्न पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं, लिखने हैं, बताने हैं। एंड नेक्स्ट, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट भारत का बताना है और सबसे साउदर्न पॉइंट भारत को का बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं, ये जो लाइन ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आपको उन सारे स्टेट के नाम बताने हैं जिन स्टेट से ये लाइन ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। लाइन ऑफ कैंसर यही है, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपको कमेंट बॉक्स में इसे बताना है। भारत की जो लाइन ऑफ कैंसर है उसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भारत का जो सबसे साउदर्न लैटीट्यूड है उसकी वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत का जो सबसे नॉर्दर्न लैटीट्यूड है उसकी वैल्यू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का जो सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसकी वैल्यू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। भारत का जो सबसे वेस्टर्न लैटीट्यूड ईस्ट में है उसकी वैल्यू 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री और ये 7 मिनट ईस्ट है। तो इनके बीच में भारत का ये एक्सटेंशन है, भारत का ये विस्तार है। यानी 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भारत का टोटल एक्सटेंशन है, भारत का टोटल विस्तार है। आइए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तो डिवाइडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। यानी लाइन ऑफ कैंसर भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी नॉर्दर्न, ये नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया। आपको बताना है कि लाइन ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन साउथ ईस्ट अरेबियन अंडमान निकोबार आइलैंड लाई इन बे ऑफ बंगाल। इन साउथ ईस्ट यानी कि पूरब में जो बे ऑफ बंगाल है उसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड लाई करता है। द साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन अरेबियन सी, और ये जो लक्षद्वीप है ये पश्चिम में अरब सागर में सिचुएटेड है, लाई करता है। अब इंडिया की साइज देख लेते हैं। ये तो रहा लोकेशन। लेट्स सी व्हाट इज द साइज। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का टोटल जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, व्हिच इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार का 2.4% टोटल एरिया है लैंड मास में। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड मास। लैंड मास के टर्म में यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो व्हिच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट इन द कमेंट बॉक्स। It has land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Island is 7,516 किलोमीटर। यानी भारत की जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर, जिसमें से 7,516.6 किलोमीटर इसका कोस्टल एरिया है। यानी यहाँ गुजरात से लेकर के और ये बे ऑफ बंगाल यानी उड़ीसा तक, यहाँ तक ये पूरा कितना है 7,516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड के भी बाउंड्रीज शामिल हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की भी बाउंड्री इसमें शामिल है। द नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट ये एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया और नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट तक टोटल इंडियन फोल्ड माउंटेन इसकी बाउंड्री को क्रिएट करता है। यानी उत्तर में भारत के उत्तर में हिमालय इसकी बाउंड्री लाइन को बनाता है, निर्मित करता है।
साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटीट्यूड, यानी 22 नॉर्थ लैटीट्यूड में ये जो यहाँ से ये 22 एंड नॉर्थ लैटीट्यूड इसको हम मान सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, ये हिमालय के एरिया को डिनोट करता है, यानी कि 22 नॉर्थ लैटीट्यूड से हिमालय का विस्तार है, तक हिमालय का विस्तार है। इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, भारत संकरा होता चला गया है इंडियन ओशन की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ भारत संकरा होता चला गया है। और फाइनली अगर हम देखें तो ये इंडियन ओशन को दो पार्टों में डिवाइड कर देता है, पेनिट्रेट हो जाता है। इंडिया पेनिट्रेट हो गया है कहाँ, इंडियन ओशन में इंडिया पेनिट्रेट कर गया है, घुस गया है। तो दो पार्टों में इंडियन ओशन को एक तरीके से मान लें तो इंडियन ओशन को भारत दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। क्लियर। It also divided it into two seas, the Arabian Sea on the east and the Bay of Bengal on its east. On the west, the Arabian Sea on the west, पश्चिम में अरेबियन सी, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, यानी कि पूरब में बे ऑफ बंगाल। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड अबाउट 30 डिग्री, यानी भारत का जो कुल लैंड डेवलपमेंट है, लैंड विस्तार है, वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल विस्तार के आसपास है इसका। इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। द टाइम along द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट passing through मिर्ज़ापुर in UP is taken as the Indian Standard Time for whole country. क्लियर। अब देखते हैं ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की टाइम लाइन है, ये भारत की मानक रेखा है। भारत की मानक रेखा GMT से कितना आगे, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यानी कि जो भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो GMT से कितने आवर्स आगे है, आई थिंक अब जो भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और ये टाइम लाइन इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कभी आप इलाहाबाद जाएं और नैनी जो पुल बना है उस पुल पर जब आप खड़े होंगे तो आपको एक बैनर या पोस्टर वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि मुस्कुराइए, आप भारतीय मानक समय रेखा पर खड़े हैं। कभी मौका मिले इलाहाबाद ज़रूर जाइएगा और इस टाइम लाइन पर खड़े होकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कीजिएगा। मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे, आप लोग भी जाइएगा। द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट अबाउट 2 आवर्स, यानी अरुणाचल प्रदेश यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो टाइम गैप है वो 2 घंटे का है। क्लियर। एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, और द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो ये लैटिट्यूडनल विस्तार है उसका प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ से मूव करते समय जो इसका लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है ये दिन और रात पे अपना इम्पैक्ट डालता है। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द गुजरात, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट इंडिया इन गुजरात। उस लास्ट पॉइंट को आपको बताना है कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे वेस्ट पॉइंट भारत का, सबसे पश्चिमी छोर भारत का गुजरात में कौन सा, उसका नाम बताना है। एंड द ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट और ईस्टर्न पॉइंट, तो इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट लाइज इन गुजरात, उसका नाम, एंड ईस्टर्न पॉइंट लाइन इन अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम आपको बताना है। एंड नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जम्मू और कश्मीर में सिचुएटेड है, उसका नाम बताना है। और साउदर्न पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उस पॉइंट को आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखना है आपको। तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक, और इसके अगले वाले टॉपिक के विषय में हम सोचेंगे कि मैं मोस्टली कल तक अपलोड कर दूंगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।